क्या है, अंदर ही रहो और मजे लो। गाड़ी तैयार है ना? जोर से बोलो। हाँ तैयार है भाई। रेडी? चल निकलते हैं। भाई अपने को सुल्तान के वापस आने से पहले अड्डे पे लौटना पड़ेगा। धीरे चला रे, उस गाड़ी से थोड़ा पीछे रख। लेफ्ट मार। रुक रुक रुक, अबे थोड़ा पीछे रुकना था ना। ये बहरा किसी दिन मरवाएगा। साहब यही है जय वीरा, वो दरिंदा यही है। गाड़ी चालू रख। ए कौए के घोंसले, हाँ। ये तेरी भाभी क्यों नहीं आई यार अभी तक? यार तू बार बार भाभी बोलता है ना तो मेरी सुलग जाती है। अरे तू उस पे लट्टूता है इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट किया, समझा ना? अरे अगर तू हाँ बोलता तो वो ना बोल देती ना। ऐसा कुछ नहीं है। क्लास में बताना वो आ गई। कल आके। तुम भी याद करके आना। अबे घोंसले, वो तो चली गई। मामा की लड़की, उसने मन्नत मांगी थी कि वो खाना तभी खाएगा जब तेरी झलक देखेगा। जा उसे 2 निवाले खिला। जबरदस्ती है क्या? हाँ। मैं नहीं खिलाऊंगी। जाके गांव वालों को डरा। हाँ। मैं नहीं डरती वरती। हाँ। चल फुट काला भैंसा। तू बहुत बड़ी गुंडी है ना, तो जयवीरा को मार देती, हमें क्यों बुलाया? गले में तलवार टांग के जा और उसकी गर्दन काट दे। अगर ये नहीं कर सकती तो चुपचाप जाके प्यार से 2 निवाले सुल्तान को खिला दे और उसका व्रत तोड़ दे। और तू नहीं मानी तो मैं सुल्तान के सामने तेरी पोल खोल दूंगा और फिर सुबह की पहली गाड़ी पकड़ के हम लोग यहाँ से 3 13 5 18 हो जाएंगे। इसलिए मेरी बात मान। हाँ। आज बताती मुझे। आने दे उसको। नहीं सुल्तान। क्यों यार? बहुत गुस्से में दिख रही है आपको। चमाट बजा दी तो मैं नहीं हटूंगा। अरे वो कुछ नहीं करेगी, हटना। बोला ना नहीं हटूंगा। जाओ पत्थर लेकर। जो हुकुम। सॉरी, वो अपने काम को लेकर थोड़ा पागल है। साड़ी में अच्छी लग रही। मुझको तुम पसंद नहीं हो, बोल चुकी हूँ ना। आखिर क्या चाहिए? क्यों दिन रात मेरा पीछा करते हो? हाँ? कुछ बोलना था ना तुम्हें। बोलो। बोलो। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। अरे बोलो ना। हाँ वो समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। मैं जाऊँ क्या? अरे रुको ना, चपड़ चपड़ किए जा रही हो। वो कौए का घोंसला सच में तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या? क्या? वो भैंसे जैसा दिखता है। क्या? और तुम मोरनी जैसी दिखती हो। कई बार दिल को समझाया कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है, पर दिल है कि मानता ही नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का गुंडा है वो। कहीं इसी डर की वजह से तो तुमने उसे अपना रिश्तेदार नहीं मान लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सचमुच मेरा दूर का रिश्तेदार लगता है। और पता है ये किस पर गया है? मेरे परदादा है ना, उनके ऊपर। मेरे स्वर्गीय दादा की शक्ल भैंसे जैसी थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कुछ पूछना था? हाँ? बस हो गया। तो मैं जा रही हूँ। रुको ना, रुको ना। अबे रोक। घर जाकर मेरी सासू माँ से कहना तुम्हारी बलाए ले लें। ठरकी कहीं का। एक दरिंदे के शिकार के लिए तुमने अपनी बेटी को चारा बनाया, अब वो जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा है। अरे तू चुप कर ना। अच्छा, मैं चुप रहती हूँ इसलिए तुम्हारे सर के बाल अब तक बचे हुए हैं। मुझे नहीं लगा था सुल्तान ऐसा करेगा। बेटा अगर तुझे बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। वैसे भी इसमें मैं समझती हूँ बाबा, आप इतना मत सोचिए। हम गांव की भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। अपना ध्यान रखना बेटा। ठीक है बाबा। आखिरकार वो गुंडे हैं। भाई वो लोग तालुका ऑफिस के लिए निकल चुके हैं भाई। अगर ये बात हमने सुल्तान को बता दी तो उन्हें वापस आना पड़ेगा। अबे येड़े, सांप के बिल में हाथ डालेगा ना तो वो काट भी लेगा और हाथ में भी नहीं आएगा। जयवीरा को मैं मारेगा, सब आप उनको कंधे पे पिटाएंगे, फिर लीडर मैं।
मेरे ही हाथों मरेगा। अरे जल्दी चलो बस रुकिए। चढ़ो चढ़ो चढ़ो। कसम से क्या लग रही है यार। दीदी पूरी बस गुंडों से भरी हुई है। सही कहा, दूसरी बस से चलेंगे। चले गाड़ी आगे बढ़ा, चल। ए मामा की बेटी, बस क्या तेरे बाप की है? अभी चढ़ गई ना, चल टिकट कटा, चल घूर मत। अच्छा सुन, तू रिश्तेदार है ना, तेरे को टिकट फ्री। मैं तेरे को लॉलीपॉप दिलाऊंगा, जा जाके सुल्तान के बाजू में बैठ जा, जा। अब क्या मुझे खाएगी क्या? मेरा मांस बहुत कड़क है, चबा नहीं पाएगी तू। एक बात याद रख, संकट में है तेरा गाँव, इसलिए चुपचाप मेरी आज्ञा का पालन कर। अपना बोरिया बिस्तर उठा और उसके बाजू में बैठ, चल। अबे देख क्या रही है, चल। सुल्तान भाई से चिपक के बैठना, जा। अत्तर कौन सा लगा? मुंह तोड़ दूंगी। बहुत गुस्से में लग रही है। बैग भी यहीं पटक दिया है, मैं ही उठ जाता हूँ। तुम बैठो, मैं खड़ा रहूंगा। भाई चुप कर भाई, अरे बाजू में बैठ जा। बैठ जा बैठ गया भाई यार। बहुत भड़की हुई है यार। तुम चाहते क्या हो? तुमको चाहता हूँ। हाँ? उस दिन शादी की बात मजाक में नहीं कही थी। तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी माथे की बिंदिया, आंखों का ये काजल, होठों की ये मुस्कान मुझे जीने नहीं देती। बाबा ने जैसा कहा था, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। सच्चाई के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। ये बात तुम्हें और खूबसूरत बनाती है। ये मेरी माँ की रिंग है। बाबा ने कहा था ये उसी को देना जो मेरी बहू बनेगी। ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। भाई उसने दांत काटी क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ भाई? अंगूठी देगा बड़ा आया, और जोर से चबाना इसके था। बाजू में बैठा था ना, हाँ। थोड़ा सा शोल्डर टच हो गया तो करंट पूरी बॉडी में दौड़ गया है। करंट बॉडी को लगा तो जान क्यों से ला रहा है? वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगा जैसे किसी ने पिन अरे छुपाया। काय को चूरन दे रहा भाई, पिन अब तक घुसा हुआ है, इसको तो मैं बस से। अरे क्या बोला? रहने दे यार। बहुत प्यार आ रहा है। हाँ? आज जान पे पिन चुभाइए, कल कोई और चुभाएगी, देखना। कि सब मवाली हैं। बहुत बदमाश है। कौन है रही अफसर? कोई नया पंछी आया है भाई, हमको कायदा कानून सिखाएगा। खर्चा पानी देना पड़ेगा। कल तक अगर साइन नहीं करता तो उसके पूरे परिवार को काट डालो। हो जाएगा भाई। भाई ने मना किया था बाहर आने को, तो बाहर क्यों आया? छोड़, हट। ये बैलगाड़ी, ये भगोड़े रुक। अबे रुक बोला ना। अबे ये बता, अंधेरे का फायदा उठाकर गांव छोड़कर क्यों भाग रहा है? इस गांव में करने को बचा ही क्या है? जयवीरा को मारने के लिए गुंडे बुलाए हैं, उसका खात्मा जरूर होगा। कब होगा? आखिर कब? रात भर मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। तू ही बता, मैं इन्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? बाहर में गया तू और तेरा गाँव। हे प्रभु, कब सुनेगा तू हमारी? तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो करो ना। मैं छोटी थी तब से इस मंदिर में आती हूँ। यहाँ से देखने पर हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ खेती नहीं हुई।
इसलिए मैंने इस मंदिर में एक कसम खाई है कि जब यहाँ फिर से खेती होगी, दोबारा से ये गांव हरा भरा होगा और यहाँ अनाज उगेगा, तब जाकर मैं शादी करूंगी। चलेगा? और मेरा पति वही होगा जो जयवीरा के जुल्म से हमें मुक्ति दिलाएगा। क्या? इसलिए बिना मतलब अपना वक्त बर्बाद मत करो, मेरा पीछा छोड़ दो। अपनी कसम नहीं तोड़ूंगी मैं। जिस काम के लिए आए हो वो करो और लौट जाओ। काम? कौन सा काम? रुक्मणी, मेरी बात तो सुनो। क्या बच्चे की तरह तुम ये कसम वसम लेकर बैठी हो? जो मेरी पर्सनालिटी पे सूट करे ऐसा कुछ बनने को बोलो ना। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मैं जरूर ट्राई करूंगा। ये खेती बाड़ी मुझसे कैसे होगी यार? तुम शहर के लोगों को खेती बहुत मामूली चीज लगती है। तुम्हारे लिए बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बड़े आदमी हैं। कभी ये भी सोचा है इन बड़े लोगों को भी हम गरीब किसानों के उगाए हुए अनाज की जरूरत पड़ती है। सर्दी गर्मी एक करके किसान अपना पसीना बहा के अनाज उगाता है। तुम लोगों को वही अनाज आसानी से मिलता है। तुम जैसे किसानों की कुर्बानी को क्या समझेंगे? ए रुक्मणी, तहसीलदार आया, चल नीचे आ जा। जय वीरा, तुम लोगों की समस्या नहीं है, असली समस्या तो कुछ और ही है। आप ये क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी जानकारी के बिना कुछ लोग इस गांव के साथ घिनौना खेल खेल रहे हैं। उन्हें सिर्फ तुम्हारी जमीन ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके अंदर छुपे आयरन और कॉपर चाहिए। हाँ? यहाँ तक कि पहाड़ों में भी वो धातु बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है। अगर तुम लोग अपनी जमीन नहीं बेचोगे तो पता है वो लोग क्या करेंगे? वो जबरदस्ती करेंगे, गुंडे भेज के खून खराबा करेंगे। ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाकर सरकार को दिखाएंगे कि ये जमीन बंजर है और खेती करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सही बोला। 6 महीनों के अंदर ये जमीन तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। ये तो होना ही था। जो पैसा मिल रहा था ले लेना था। अब खाली बर्तन चाटते रहो। ये जब बोलेगा गोबर ही हगेगा। जमीन माँ होती और अपनी माँ को कोई नहीं बेचता। अबे काली जुबान। चुप बे टकले, सच बोला तो मिर्ची लग रही है। गांव में सड़ने के अलावा और कोई चारा है? हाँ है, और एक ही रास्ता है। जिस तरह ये सूखे खेत दिखाकर वो लोग साबित करेंगे कि ये जमीन बंजर है, उसी तरह तुम्हें भी साबित करना होगा कि ये जमीन पूरी तरह से उपजाऊ है और इस जमीन में आज भी अनाज उग सकता है। इसीलिए तुम लोगों को एक साथ मिलकर यहाँ पर खेती बाड़ी शुरू करनी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। आंदोलन करने से तुम्हारी जमीन नहीं बचने वाली और ना ही कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। मैं भी एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी मदद करने में अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। आओ चलो। अरे हिम्मत रखो, ऐसे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। जालिमों ने सब छीन लिया, हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? मेरा बेटा छीन लिया, मेरा पति छीन लिया, अब ये जमीन भी छीनना चाहते हो? अब तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई ना? ऐसे कब तक तमाशा देखता रहेगा? और कितना इम्तिहान लेगा? हे भगवान, तू अमीरों जाओ उसे चुप कराओ। गरीबों की चीखें सुनाई नहीं देती क्या? आज मैंने मान लिया कि तू पत्थर का ही है। अगर तू सच में है तो आजा, हमारी मदद कर। मदद कर। हे भगवान, कहाँ है? ये क्या बोल रहा है? हाँ। क्या हुआ माजी? ऐसे कब तक तमाशा देखता रहेगा? अंकल, उस दरिंदे को मार दो। आज मैंने मान लिया कि तू पत्थर का ही है। अगर तू सच में है तो आजा, हमारी मदद कर। मंसूर भाई क्यों फोन कर रहे? हाँ बोलो मंसूर भाई। तू सुल्तान के साथ है क्या? नहीं, वो मेरे साथ है। कुछ भी कर, लेकिन आज सुल्तान मार्केट में नहीं आना चाहिए, समझा क्या? क्या हुआ भाई? हम लोग तो अभी मार्केट वाली बस में ही है। क्या बोला? मार्केट वाली बस में है? हाँ, पर हुआ क्या है? भाई हम लोग मार्केट में हैं। भाई हम लोग तैयार हैं। क्या बोलोगे? कितनी देर में बस मार्केट में आएगी? जितनी देर में नूडल बनता है, 2 मिनट में।
पता करो मेरे को मारने भाड़े के टट्टू कौन लाया। कोई भी नया चेहरा दिखे घसीट कर मेरे पास लाओ। तैयार है भाई? क्या दे? भाई हम लोग तैयार हैं। पता कौन है? कोई जल्दीबाजी मत करना, मेरे इशारे का इंतजार करो। मेरे को मारने आदमी कौन भेजा रे? बहुत सही मौका है। थोड़ा ठंड रख बोला ना। ठीक है मंसूर भाई। लोचा नहीं मांगता है, समझा क्या? कौन है साला? सामने आ। भाई घुसवा दूं क्या? अभी नहीं। बता कौन है? बोल रहे। तैयार रहो। उसके गर्दन उड़ानी है। हमला। नहीं, रुक जाओ, कुछ मत करना, कोई भी बाहर मत निकलना, चुपचाप जहां हो वहीं रुक जाओ। इस बस को मार्केट से जाने दो, सुल्तान है बस के अंदर, कोई लफड़ा नहीं मांगता मेरे को। ये मार्केट अच्छा नहीं है सुल्तान, दूसरी मार्केट चलते हैं। सुल्तान मार्केट में उतर गया भाई। रुको, कुछ मत करना, सुल्तान बस से उतर गया। ये सुल्तान आ रहा है, पीछे। सुल्तान इधर ही आ रहा है, उसके सामने खून खराबा नहीं, इसको किसी और दिन टपकाएंगे। आज का प्लान कैंसिल है। इसकी तो ठीक है बताओ गया कहाँ है वो? देखो उसको, देखो। तुम लोग खून बहाने से बाज नहीं आओगे? ठीक है, तो अब कोई भी इस गांव में नहीं रुकेगा, सब जाओ वापस। देख सुल्तान, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुल्तान, भैया जी ने गांव वालों को वचन दिया था, वही पूरा करने जा रहे थे हम। जो चला गया उन्हें भूल जाओ, जो है उनकी चिंता करो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम में से कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। चला जाओ। बेटा मुझे बचा दो, मदद करो। अरे क्या हो गया? जय वीरा गांव में आतंक फैला रहा है। इससे पहले कि मैं इस छोकरी को जिंदा जला दूं, मुंह खोल दो अपना। मेरे को मारने का सुपारी कौन दिया रे? कौन दिया? वो गांव के लोगों को जिंदा जला रहा है बेटा, जानवरों की तरह हमें मार रहा है।
आज तक हमारी मदद को कोई नहीं आया। तुम्हारे पिता ने वादा किया था कि वो हमें और हमारे गांव को बचाएंगे, हमारे जमीनों की रक्षा करेंगे। पूरा गांव आज तक उनके भरोसे यहीं पर रुका हुआ है। हमें उसके जुल्म से बचा लो बेटा, हमारी रक्षा करो बेटा, हमारी रक्षा करो। हम तुमसे भीख मांगते हैं। सुल्तान, अपने को गलत मत समझना। भले ही भैया जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ वचन आज भी जिंदा है। हमें बस एक मौका दो, फिर खून खराबा नहीं होगा। कभी कभी जुल्म का जवाब जुल्म से ही देना पड़ता है सुल्तान। मेरा तुमसे वादा है, इसके बाद जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। ये क्या कर रहा है? हर जुल्म का खात्मा जुल्म से हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं मानता चाचा। मैं उससे बात करूंगा। सुल्तान, मेरी बात सुन, मैंने वादा किया है, फिर ऐसा नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है। छोड़ रे ताला। मेरे को मालूम है रे, इस बुढ़े ने सुपारी नहीं दी है, लेकिन जब तक नहीं बताओगे ये पिटता रहेगा। हे भगवान, किधर सोया है तू? ये गांव का शमशान बना के रख दिया। अब तो जिंदा लाश तक है। और कितना जुल्म करेगा? अंकल प्लीज मेरे दादाजी को बचा लो। अंकल प्लीज मेरे दादाजी को बचा लो। अंकल। अब तेरे कलेजे को ठंडक मिली? हमें तड़पता हुआ देखना चाहता था ना? आजा देख ले। हाँ? ओहो, लगता है सोया हुआ शेर जाग गया। भाई, यही है वो, उसने आपकी जान बचाई थी। ए, तू है कौन रे? मैं अच्छी तरह जानता है तुम लोग इस गांव में क्या करने के वास्ते आए। सुन रे, इन लोगों के फड़े में क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है तू? जानता हूं तूने जान बचाई है मेरी, इसलिए नहीं चाहता कि तेरे आदमियों की बलि चढ़े। इनकी जान बख्श दी। निकल। किसी भी पुलिस स्टेशन में एक भी कंप्लेन रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इस दौरान कोई भी तिगड़मबाजी हुई तो वो नहीं बचेंगे। कल उनके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़े तो उनका सहारा बनना। दादाजी को बचा लो अगर सुल्तान पे हमला हुआ तो जयवीरा को छोड़ेंगे नहीं। चलो
जय सुल्तान। गलती कर रहा तू।